जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ शारदीय नवरात्रि की पूजन सामग्री। फ्रेंड्स, नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने के लिए हम या तो उनकी मूर्ति लेंगे या फिर उनके फोटो लेंगे। पूजन करने के लिए आप पत्थर की मूर्ति या फिर पीतल की मूर्ति या फिर मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप मिट्टी की मूर्ति का पूजन करते हैं तो उनको नवरात्रि में 9 दिन की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद हमने छोटे से गणपति जी की मूर्ति ली है। आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो ले सकते हैं। इसके अलावा फोटो भी नहीं है तो आप सुपारी को गणेश जी का रूप मान करके उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि की पूजा करने के लिए हम रोली लेंगे, अक्षत लेंगे, मौली लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक, जिससे हम सुबह और शाम के समय माता रानी की आरती करेंगे, पूजन करेंगे। इसके अलावा अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का एक बड़ा दीपक ले लें और इस दीपक में 1.25 हाथ जितनी लंबी बाती लगाई जाती है, जो कि पूरे 9 दिन तक प्रज्वलित होती है। अखंड दीपक की बाती अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप इसको मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट में भी ये पूजा की शॉप पर आसानी से मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, अखंड दीपक आप चाहे तो तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप शुद्ध देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजन करने के लिए हम धूप लेंगे, शुद्ध जल का लोटा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप माता रानी की चौकी लगाते हैं तो आपको शुद्ध जल का लोटा उनकी चौकी पर जरूर रखना चाहिए। कुछ दक्षिणा रखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर अनाज लिया है। अनाज में मैंने अक्षत लिए हैं। आप गेहूं या फिर जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनाज हमें ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि अनाज का प्रयोग हम कलश स्थापना में भी करते हैं। इसके अलावा हम भगवान को आसन देने में भी अनाज का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि की पूजा में नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए 9 सुपारी ले लें। अगर आप सुपारी से नवग्रह की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप उनकी जगह 9 सिक्के भी रख सकते हैं। इसके बाद हमने माचिस ली है, एक कलश लिया है क्योंकि हम कलश की स्थापना करेंगे तो मैंने पीतल का कलश लिया है। आप मिट्टी का या फिर तांबे के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कलश के कंठ पर पात्र भी रखा जाता है। अगर आप मिट्टी के कलश का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ भी ऊपर मुख पर रखने के लिए एक पात्र आता है। इसके बाद फ्रेंड्स, कलश स्थापना के समय हमें कलश में डालने के लिए एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक लौंग का जोड़ा, इलायची और एक सिक्का की आवश्यकता पड़ती है। साथ में हमें गंगा जल भी चाहिए होता है। अब हमने यहाँ पर पंचपल्लव लिए हैं तो मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कलश में भरने के लिए शुद्ध जल चाहिए होता है। और फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में नारियल कलश की स्थापना की जाती है तो हमें कलश पर रखने के लिए नारियल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें कलश स्थापना करने के लिए जटा वाला पानी वाली नारियल की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमने भोग के लिए यहाँ पर बतासे का, मिठाई का भोग लिया है। एक पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते पर रखने के लिए हमने सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची और बतासा लिया है। अगर आपको पान का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप इस प्रकार से एक पात्र में रख करके भी माँ को भोग लगा सकते हैं। अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तो आप ये सभी चीजें पान के पत्ते पर रख करके माता रानी को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भोग लगाने के लिए हमने कुछ फल लिए हैं, जिसमें मैंने केले का भोग लिया है। आप कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने माता रानी को अर्पित करने के लिए कुछ सुहाग की सामग्री ली है। यह सुहाग की सामग्री में आप 16 श्रृंगार रख सकते हैं, 5 श्रृंगार रख सकते हैं या फिर 7 श्रृंगार रख सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नवरात्रि में डेली पूजा करने के लिए हमें कुछ पुष्पों की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमने कुछ गुलाब के पुष्प लिए हैं, गेंदा के पुष्प लिए हैं, कुछ दूब घास लिए हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं आप माता रानी को नवरात्रि की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी के कुंडा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमने छोटा सा मिट्टी का कुंडा लिया है, आप बड़ा भी ले सकते हैं। मिट्टी चाहिए होती है फ्रेंड्स, मिट्टी पवित्र जगह की होनी चाहिए। आप खेत से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी मिट्टी लाएं तो आप उसको छान लें, साफ कर लें, उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। इसके बाद जवारे बोने के लिए हमें गेहूं या फिर जौ की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, गेहूं या फिर जौ को रात भर भिगो दिया जाता है, जिससे कि जब हम जवारे बोएंगे तो किल्ले जल्दी फूट जाएंगे और जवारे हरे भरे निकलेंगे। इसके बाद नवरात्रि में माता रानी के लिए हमें एक चुनरी की आवश्यकता पड़ती है। चौकी लगाते हैं तो चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। अगर हवन करते हैं तो उसके लिए हमें हवन कुंड चाहिए होता है, उपला चाहिए होता है। इसके अलावा हवन करने के लिए हमें लौंग चाहिए होती है। फ्रेंड्स, जो भी लौंग का प्रयोग हम नवरात्रि की पूजा में करते हैं वह सभी फूल वाली होनी चाहिए। बिना फूल की लौंगों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में नहीं किया जाता है। भोग में भी फूल वाली लौंग का ही प्रयोग किया जाता है। इलायची प्रयोग की जाती है हवन के लिए। बतासा चाहिए होता है, हवन सामग्री चाहिए होती है, कपूर चाहिए होता है। इसके अलावा हमें शुद्ध देसी घी की भी आवश्यकता पड़ती है।
करती है। अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो गाय का घी सबसे बेस्ट होता है हवन करने के लिए। इसके अलावा नवरात्रि की पूजा में पाठ किया जाता है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, 9 देवियों की कहानी सुन सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत कथा सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में। जय माता दी।